हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। आज के वीडियो में बात करें हम लोग जेएसएससी जेई 2023 जेएसएससी जेई 2023 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और ये कट ऑफ किस आधार पे बताया जा रहा है, आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं थैंक यू बोल देना चाहता हूँ रैंक आईक्यू को। उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद वो फार्मूला में पुट करने वाले थे, लेकिन उनसे पुट नहीं हुआ, देर हो रहा था, तो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश कर दिया डाटा और बोला कि जिनसे हो सकता है वो इससे नॉर्मलाइज कर लें और कट ऑफ डिसाइड कर लें। तो हमने वहाँ से डाटा ले लिया और ये डाटा लेने के बाद किस तरह से हमने नॉर्मलाइज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, ये डाटा है, ठीक है। लास्ट में मैं दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीट का बात कर लेते हैं। तो सीट का बात है, 2 डिपार्टमेंट में सीट आया हुआ था आपका, ऊर्जा विभाग में, ठीक है, एनर्जी डिपार्टमेंट जिसको बोल सकते हैं, और एक आया था यूडीआईडी, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे टोटल 46 सीट आया हुआ था। 3 सीट आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिला के लिए था और 3 सीट था आपका यहाँ पे इसके लिए, एक खेलकूद के लिए था और 2 पीएच के लिए था, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद थोड़ा सा और दिखेगा, एक डिपार्टमेंट में और सीट था जो कि एनर्जी डिपार्टमेंट था। इसमें 4 ही सीट था, ठीक है। तो 4 सीट था, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें ना खेल कूद में था ना पीएच कैटेगरी में था। तो ये हो गया सीट का बात। अब आते हैं जो कट ऑफ डिसाइड हुआ है। सबसे पहले कट ऑफ डिसाइड करने के लिए रैंक आईक्यू ने डाटा दिया था। डाटा को लेकर के कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने कि सिर्फ पेपर 1 का या फिर पेपर 2 का, दोनों में से कोई एक पेपर का डाटा सबमिट किया था। तो वो डाटा को हटा दिया गया ताकि जो भी कैलकुलेशन हो इसमें इसका इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। उसके बाद दोनों पेपर को इंडिविजुअली नॉर्मलाइज्ड कर दिया गया गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दिया गया। ऐड करने के बाद जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर हुआ, उस नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में जितने भी सीट्स हैं वो सीट्स का मेरिट लिस्ट तैयार किया गया। और वो मेरिट लिस्ट में जो सबसे लास्ट में थे उनका यहाँ पे स्कोर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। वो आप कट ऑफ मान सकते हैं, और कट ऑफ को आप पूरा सीरियसली मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं उसका भी यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जितने भी रिस्पॉन्स कलेक्ट हुए थे, टोटल यहाँ पे 539। अब ये 539 कितना है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, अभी पता चल जाएगा, देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो जितने कैंडिडेट यहाँ पे सिंसियर हैं और जितने सीट्स हैं, तो सीट्स के हिसाब से जितने भी यहाँ पे झारखंड की कैपेसिटी है, जो एग्ज़ाम हुआ था, आप मान सकते हैं कि 6000 के आसपास एग्ज़ाम हुआ था। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और शिफ्ट का यहाँ पे डिटेल दिया गया। 16 सितंबर को, 19 सितंबर को, 23 सितंबर को, 24 सितंबर को, ये 4 दिन एग्ज़ाम हुआ था। 4 दिन में लगभग लगभग एक शिफ्ट में मान के चल सकते हैं तो 1500 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ठीक है। इतने अपीयर हुए ही होंगे। उसमें से 539 हमारे पास डाटा आया है। तो ये 539 डाटा के आधार पे जो कैलकुलेशन हो रहा है वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। अब सीट तो आपको बता दिया गया था कि कितने सीट थे। तो यहाँ पे यूआर में 21 सीट टोटल, ठीक है। उसके बाद BC1 में 3 सीट, BC2 में 3 सीट, SC में 6 सीट, ST में 13 सीट, ठीक है। EWS में 4 सीट। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाए तो वुमेन में 3 सीट था, PH कैटेगरी में यहाँ पे 3 सीट था, ठीक है। ये 50 में से ही था, ठीक है। तो 50 में 6 माइनस कर देंगे तो 46 सीट बच जाएगा। तो 46 सीट में 539 रिस्पॉन्स आया है। 16 सितंबर को सिर्फ 105 रिस्पॉन्स, 19 सितंबर को 219 रिस्पॉन्स, 23 सितंबर को 85 रिस्पॉन्स, 24 सितंबर को 130 रिस्पॉन्स, ठीक है। इतने कैंडिडेट का डाटा सबमिट हुआ है और इतने कैंडिडेट का ही डाटा हमारे पास है। तो इसके आधार पे जो कैलकुलेशन हो रहा है, जो होगा वही आपके सामने अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। एक स्पोर्ट्समैन का भी यहाँ पे सीट था, ठीक है। तो देख लीजिए, जो 16 सितंबर का कट ऑफ डिसाइड हुआ है, रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड कर देने के बाद जो सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी में बांटने के बाद लास्ट जो रैंकिंग है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, वो कितना रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड करने के बाद बना है, वो रॉ मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, 16 सितंबर में यूआर का 388, BC1 का भी 388, BC2 का भी 388। ये कॉमन दिखने का कारण 2 है। पहला कि जितने कैंडिडेट होने चाहिए थे कैलकुलेशन के लिए उतने कैंडिडेट हमारे पास नहीं मिल पाए हैं। 2 तरीके से सर्वे कराया गया था। रैंक आईक्यू ने तो सर्वे कराया ही था, वो कलेक्ट किया था डाटा, हमने भी गूगल फॉर्म भरवा करके कलेक्ट किया डाटा। तो जो डाटा मिल पाया यही है, ठीक है। तो एक तो डाटा कम, ऊपर से सीट कम, 50 सीट, 539 डाटा, ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन हुआ है वही आपके सामने है, इसलिए यहाँ पे आपको UR BC1 BC2 इसका कट ऑफ सेम दिख रहा है। जब रिजल्ट आएगा, फाइनल DV का लिस्ट आएगा, उस समय आपको UR का जो यहाँ पे कट ऑफ है ये तो लगभग लगभग इसी के आसपास होना है, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि जितने भी सिंसियर कैंडिडेट थे वो चेक कर लिए हैं। लेकिन कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये बहुत, इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सीट भी कम है, डाटा भी कम है, इसीलिए। ठीक है, ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे होंगे तो एवरेज स्कोर पे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, एवरेज स्कोर पे भी इफेक्ट पड़ेगा तो कैलकुलेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स होते उस हिसाब से भी होता, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है। देख लीजिए 16 सितंबर का UR का 388, BC1 का 388, BC2 का 388, SC का 319 319, ST का 284, EWS का यहाँ पे 342। ठीक है, ये 16 सितंबर का हुआ। 19 सितंबर का भी 388 था UR का, BC1 का 381, BC2 का 353, SC का 310, ST का 299, EWS का 365। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है UR वाला, इसको नॉर्मलाइज करने के बाद कितना बनता है, ठीक है, वो मैं आपको रफली बता देता हूँ कि 388 को आप यदि नॉर्मलाइज करेंगे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से तो 658 आएगा। ठीक है, 658 पॉइंट समथिंग। उसके बाद इसको भी 357 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। अब जो भी आपको दिख रहा है UR का, सबको नॉर्मलाइज करने के बाद लमसम इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तब न जा करके अलग अलग शिफ्ट को इक्विवेलेंट कर दिया गया और कट ऑफ में लास्ट रैंकिंग में सबको दिया गया। अब 19 तारीख को देख लीजिए 388 UR का, BC1 का 381, BC2 का 352, SC का 310, ST का 299 और EWS का 365। 23 को देख लीजिए 389, BC1 का भी 389, BC2 का 372, SC का 389, ST का 265, EWS का 389। इसमें भी आपको सेम दिख रहा होगा, तीन चीज़ देख लीजिए, ये और ये चार चीज़ सेम दिख गया है। ठीक है, वही कारण है, डाटा भी कम है, सीट भी कम है। 24 को यहाँ पे देख लीजिए UR का 380, BC1 का 345, BC2 का 380, SC का 298, ST का 319 319, EWS का 345। ठीक है, तो ये हो गया आपका रॉ मार्क्स का कट ऑफ। ठीक है, यदि इस हिसाब से आपका रॉ मार्क्स है तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि रेस में है, ठीक ठाक, आप सेफ महसूस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, UR का कट ऑफ लमसम इसी के आसपास होना है। बाकी ये जो है कैटेगरी वाला, इसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए सीट भी कम है और जितने डाटा कलेक्ट होने तो हुए नहीं, 6000 लगभग एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें से ये जो इफ़ेक्ट है 6000 को कैलकुलेट जब किया जाएगा जितने भी एग्ज़ाम दिए तो बहुत वेरिएशन होगा। इसलिए मैं अभी से आपको बोल देना चाहता हूँ कि ये कट ऑफ पे आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाटा कम है। भरोसा करके आप खुश भी ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, दुखी भी ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स ऊपर है तो आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके सामने सारा का सारा चीज़ हो गया। शिफ्ट वाइज रॉ कट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 4 दिन में एग्ज़ाम हुआ था, इतने रिस्पॉन्स आए थे, अलग अलग दिन, इतने सीट्स थे, ये इधर का बात हो गया। अब आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि जो हमने डाटा लिया था वो कैसा था। थोड़ा सा आपको मोबाइल रोटेट करना पड़ सकता है, असुविधा के लिए खेद है, क्या करिएगा। अभी इसमें लैंडस्केप मोड सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नहीं करने के कारण आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे हमने डाटा कलेक्ट किया था, क्या क्या लिया था। थोड़ा सा आपको डिले कर रहा होगा तो देख लीजिए, आपके सामने ओपन हो रहा है ये जो डाटा है, रॉ डाटा के बाद 16 तारीख का ये डाटा है, देख लीजिए। उसके बाद ये 19 तारीख का डाटा है। ठीक है, उसके बाद ये 23 तारीख का डाटा है। ठीक है, उसके बाद सारा नॉर्मलाइज किया हुआ 24 तारीख का है। उसके बाद कंबाइंड यहाँ पे है, रैंकिंग के हिसाब से जितने भी डाटा कलेक्ट हुए थे उनको यहाँ पे सजा दिया गया है, और जिस भी कैटेगरी में जितने सीट थे उस कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स रख करके यहाँ पे रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइज करने के बाद कुछ आया था, तो वही जो रॉ मार्क्स है उसको कट ऑफ बता दिया गया है ताकि आप समझ सकें। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है और कुछ लगता है आपको तो वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें बोलिए। यदि आप कोई और यदि जगह चेक किए होंगे या चेक नहीं भी किए होंगे
तो अपना मार्क्स बताइए। देखिए जैसे है, कमेंट सेक्शन खुला है, एंजॉय करिए।